साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज बिहार के चुनाव एवं मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम पर चुनाव आयोग द्वारा जो संचालित किया जा रहा है उसके संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। बिहार में चुनाव शीघ्र ही होने हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण जो है चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है और इससे संबंधित एक केस जो है विपक्षी दलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। ये तीन बातें हैं मुख्यतया। सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध मामला दाखिल किया जाना, चुनाव के समय, चुनाव से बहुत निकट चुनाव है, चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाना और बिहार का चुनाव कराया जाना, ये तीनों जो है अहम बातें। इन अहम बातों के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां उठ रही हैं और विपक्षी दल जो है उत्तेजित है। विपक्षी दल का कहना है कि इसमें एक विसंगति यह भी है कि चुनाव आयोग जो है काफ़ी नए आधार पर मतदाताओं का जो है पुनरीक्षण किया जा रहा है। आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब हटा करके और कुछ नए तरीके से उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं मतदाताओं से, जिस पर विपक्षी दलों मतदाताओं को काफ़ी आपत्ति है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का 12 न्यारा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि संवैधानिक संस्था जो कर रही है उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना अवश्य कहेंगे कि इसका समय जो लिया गया है वो गलत है। मतलब चुनाव से के ठीक पहले इस तरह का पुनरीक्षण कराया जाने से न तो विपक्षी दल सहमत है और न ही सुप्रीम कोर्ट सहमत और न ही ये न्याय संगत। ये कार्य बहुत पहले कराया जाना चाहिए। दूसरी चीज विसंगति ये है कि उसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार या इस तरह के डॉक्यूमेंट जो है, राशन कार्ड, इस तरह की डॉक्यूमेंट जो है उसको मान्य न करके कुछ अलग जो है चीज़ों की मांग की जा रही है मतदाताओं से, जो तुरंत संभव नहीं है। या जो लोग बाहर रहते हैं, नौकरियों में बाहर रहे हैं या नौकरी करने के लिए बाहर गए हुए हैं या बाहर रहते ही हैं, उनका कैसे संभव हो? तो उनका का नाम कट जाएगा मतदाता सूची से। तो काफ़ी विसंगतियां हैं इस कार्य में चुनाव आयोग के, और बताया ही आपको कि जो है इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को कंसीडर किया जाए। फिर आधार का मतलब क्या हुआ, फिर वोटर आईडी कार्ड का मतलब क्या हुआ, फिर राशन कार्ड का मतलब क्या हुआ? अब चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार में मतदाताओं की सूची अचानक काफ़ी बढ़ गई और ये जो 4 सीमावर्ती ज़िले हैं बिहार के, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है और पिछले चुनाव के बाद यहाँ मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई। तथा चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि आधार ज़्यादा है और वहाँ के निवासियों की संख्या और आधार में तालमेल नहीं। ये तो चुनाव आयोग ही समझेगा कि क्यों ऐसा हुआ है। और अगर कोई इस तरह की विसंगति है तो उसके संबंध में चुनाव आयोग जो है मनन करे, अध्ययन करे, क्योंकि चुनाव के समय ये किया जा रहा है तो इस संबंध में अपील करने की भी कोई समय नहीं है, क्योंकि काफ़ी कम समय है जब उसके बारे में अपील किया जा सके। तो इस तरह से एक उनका कहना है कि किशनगंज में आधार कार्ड आबादी के 105% ज़्यादा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आधार कार्ड आप बनाते हैं तो आधार कार्ड कैसे बन गया? आधार कार्ड बन गया तो उसको वोटर आईडी कार्ड से मतलब
उसके लिए आपको चुनाव के समय में कोई नई व्यवस्था करना उस पर आपत्ति है और आपत्ति सही है, क्योंकि इतने कम समय में इस पर तुरंत कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि चूंकि ये चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि आप सही करिए, हम उसमें कोई आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन हम गलत करने नहीं देंगे। तो मामला जो है काफ़ी विसंगतिपूर्ण है, मामला काफ़ी पेचीदा लग रहा है, मामला काफ़ी विवादास्पद है कि चुनाव के समय ऐसा क्यों कराया जा रहा है। और ये अमूमन जो है मुस्लिम आबादी काफ़ी बढ़ जाती है हिंदू आबादी से, ये भी क्योंकि उनके 3-3 4-4 शादियाँ होती है तो परिवार भी बढ़ता है उसी हिसाब से, पहली बात। और अगर बांग्लादेशी आए हैं तो अब तक आप क्या कर रहे थे, ये भी तो सवाल खड़ा होता है कि अब तक आप क्या कर रहे थे। अब तक तो आपने ऐसा नहीं किया। आप विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आप हार रहे हैं तो आप जो है इसमें एक नया बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं या एक नई विवाद खड़ा कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा मामला विवादास्पद है और ये जो वेरिफिकेशन हो रहा है, सत्यापन हो रहा है, ये संभव नहीं है और इसे रोकना ही उचित है। और चुनाव होने के बाद आप जो कुछ भी करना हो कराते रहिए, करते रहिए। तो ये मामले को चुनाव आयोग ने स्वयं विवादास्पद बना दिया है और इस पर बिहार बंद भी हो चुका है और इस पर विपक्षी पार्टियों में भारी आक्रोश की गुंजाइश है, इसलिए कि चुनाव के समय पर आपको ये पुनरीक्षण नहीं कराना चाहिए, चुनाव के बहुत पहले इसे करवा लेना चाहिए था। और अगर किनारे की जगह पर घुसपैठ हुए हैं तो वो भी सरकार की जिम्मेदारी। और अगर निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो निवास प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय का काम है, न कि चुनाव आयोग का काम। तो कई तरह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं और खड़े हैं और हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये पुनरीक्षण बंद कर दिया जाए तो ज़्यादा सही है। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।